नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के एक बेहद दिलचस्प नक्शे को डिकोड करने वाले हैं। ब्रह्मा कुमारी इसकी शिक्षाओं पर आधारित ये मूल पाठ कोई आम दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये खुद की पहचान, ब्रह्मांड की संरचना और हमारी चेतना को समझने का एक बहुत ही सटीक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सीधे इस ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन दर्शन असल में क्या कहता है। इस पूरी फिलॉसफी को आसानी से समझने के लिए हम इस चर्चा को 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटेंगे। पहला, आत्मा की पहचान। दूसरा, 3 लोकों का नक्शा। तीसरा, कर्म और माया का खेल। चौथा, योग का प्राचीन अभ्यास। और अंत में स्वर्णिम योग या सतयुग की प्राप्ति। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, आत्मा की असली पहचान। पाठ की शुरुआत ही अस्तित्व के उस नजरिए को चुनौती देने से होती है जिसे हम सच मान बैठे हैं। इस पूरे दर्शन की नींव जिस कॉन्सेप्ट पर टिकी है उसे देही अभिमानी या आत्म अभिमानी अवस्था कहा गया है। आसान शब्दों में कहें तो खुद को इस नाशवान भौतिक शरीर के बजाय एक अमर शाश्वत आत्मा मानना। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ कोई अच्छा विचार नहीं है, बल्कि हर पल इसी अवस्था में टिके रहना सबसे ऊंचा और सच कहें तो सबसे मुश्किल आध्यात्मिक लक्ष्य है। इसे एक नाटक के उदाहरण से समझते हैं। पाठ में आत्मा को एक पुरुष अभिनेता या भाईचारे की ऊर्जा के रूप में दर्शाया गया है, जो शाश्वत है और जन्म जन्मांतर के अपने संस्कारों यानी छापों को अपने साथ ले जाती है। ये आत्मा पूरे चक्र में 84 जन्मों तक का अभिनय करती है। और भौतिक शरीर, उसे महज एक अस्थायी महिला पोशाक माना गया है जिसे हर जन्म में बदल लिया जाता है। मतलब असली फोकस उस अमर अभिनेता पर होना चाहिए, ना कि उस बाहरी पोशाक पर। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, 3 लोकों का मानचित्रण। यह देखना काफी रोमांचक है कि यह पाठ अस्तित्व को भौगोलिक रूप से कैसे मैप करता है। अगर अस्तित्व को ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए तो सबसे ऊपर है मूल वतन, जिसे शांति धाम भी कहते हैं। यह परम शांति का लोक है और आत्माओं का असली घर है। उसके ठीक नीचे है सूक्ष्म वतन, जो सूक्ष्म देवताओं का निवास है। और सबसे नीचे है हमारा कर्म क्षेत्र, यानी ये भौतिक दुनिया जहाँ काम और कर्म होते हैं। जरा सोचिए, पाठ कहता है कि दुनिया का सारा इतिहास और भूगोल केवल इसी सबसे निचले स्तर पर बनता और बिगड़ता है। ऊपर के दोनों लोकों में कोई उथल-पुथल नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ शांति है। अब देखिए, चूंकि कर्म क्षेत्र में है तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। स्रोत यहाँ कर्मयोगी और कर्म सन्यासी के बीच का फर्क बहुत ही तार्किक ढंग से समझाता है। इसके अनुसार भौतिक दुनिया में रहते हुए कर्मों का पूरी तरह से त्याग करना यानी कर्म सन्यास लेना असल में असंभव है। जो सन्यासी जंगलों में चले जाते हैं उन्हें भी जिंदा रहने के लिए भोजन जुटाना ही पड़ता है। इसलिए सही रास्ता भागने का नहीं, बल्कि कर्म योगी बनने का है। मतलब दुनिया के सारे जरूरी काम करते हुए भी अंदर से अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को जगाए रखना। तीसरा हिस्सा है कर्म, भ्रम और माया। अगर इसी दुनिया में रहकर कर्म योगी बनना है तो रास्ते की रुकावटों को भी समझना होगा। पाठ में एक बहुत ही जबरदस्त तुलना की गई है। इसमें कहा गया है माया एक जिन है। जैसे लोक कथाओं में जिन को हमेशा कोई न कोई काम देना पड़ता है वरना वो पलटकर नुकसान पहुंचाता है, ठीक उसी तरह सांसारिक आकर्षण हमेशा हम पर हावी होने की ताक में रहते हैं। अगर बुद्धि को आध्यात्मिक याद में व्यस्त नहीं रखा जाएगा तो ये भौतिक दुनिया की माया निगल जाएगी। इसे समझाने के लिए एक और बड़ा दिलचस्प रूपक दिया गया है, हातिम ताई का खेल। हातिम ताई की कहानियों में एक जादुई मोहरा होता था जिसे मुंह में रखते ही इंसान गायब हो जाता था। स्रोत कहता है कि परमपिता की याद बिल्कुल उसी जादुई मोहरे की तरह काम करती है। जब उस याद को मन में रखा जाता है तो इंसान दुनिया की उथल-पुथल, तूफानों और माया के वार से बच जाता है। यह याद एक तरह की इनविजिबल शील्ड या रक्षक ढाल बन जाती है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, प्राचीन योग का अभ्यास। आइए देखते हैं कि इस दर्शन में योग का असली मतलब क्या है। आमतौर पर योग शब्द सुनते ही दिमाग में शारीरिक व्यायाम या मैट पर बैठे हुए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ राजयोग का मतलब बिल्कुल अलग है। स्रोत इसे केवल आध्यात्मिक ज्ञान सुनने सुनाने से अलग मानता है। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मानसिक मेहनत है। इसे परमपिता की निरंतर याद की यात्रा कहा गया है।
चेतना को एक सर्वोच्च सत्ता से लगातार जोड़े रखना, यही सच्चा योग है। ये राजयोग इसलिए भी अहम है क्योंकि आत्मा 84 जन्मों की लंबी यात्रा तय करती है। शुरुआत होती है सतोप्रधान यानी सबसे शुद्ध अवस्था से। फिर समय के साथ जन्म लेते लेते अवस्था गिरकर रजो यानी मध्यम हो जाती है और अंततः वर्तमान तमोप्रधान या पतित अवस्था तक पहुंचती है। राजयोग वह अकेला तरीका बताया गया है जो इस चक्र को रिवर्स करके आत्मा को वापस उसकी शुद्ध मूल अवस्था में ले जाता है। और अंत में 5वां हिस्सा, स्वर्णिम युग की प्राप्ति। इतनी कड़ी मानसिक मेहनत का आखिर इनाम क्या है? जवाब इस संख्या 21 में छिपा है। स्रोत बताता है कि जो इस आत्म जागरूकता और अनुशासन को साध लेता है, उसे सतयुग या स्वर्णिम युग में पूरे 21 जन्मों तक पूर्ण शांति और मुक्ति का वरदान मिलता है। ये सद्गति का वो सर्वोच्च स्तर है जहां न कोई दुख होता है और न ही कोई भ्रम। इसी के साथ पाठ 1 बहुत ही स्पष्ट चेतावनी पर खत्म होता है। साधना बनाम साधन। आज की दुनिया पूरी तरह से साधनों यानी भौतिक सुविधाओं के पीछे भाग रही है, लेकिन स्रोत चेतावनी देता है कि इन बाहरी सुख सुविधाओं के भरोसे जिंदगी गुजारना रेत पर इमारत बनाने जैसा है। इसके उलट साधना या आंतरिक अभ्यास एक अविनाशी नींव है। अस्थायी सुखों को स्थायी सांस्कृतिक अभ्यास पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो चलिए आज के इस पूरे ब्लूप्रिंट को 4 अहम बिंदुओं में समेट लेते हैं। पहला, खुद को शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा मानना। दूसरा, माया रूपी जिन को परमात्मा की निरंतर याद में व्यस्त रखना। तीसरा, अपनी बुद्धि को दुनिया में भटकने से रोककर एक ही आध्यात्मिक स्थिति पर टिकाना। और चौथा, बाहरी सुख सुविधाओं के बजाय हमेशा आंतरिक अभ्यास को प्राथमिकता देना। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आज की आधुनिक दुनिया अपने भविष्य की नींव आध्यात्मिक जागरूकता की उस ठोस अविनाशी चट्टान पर रख रही है, या फिर महज भौतिक सुख सुविधाओं की खिसकती हुई रेत पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को तलाशना चाहिए। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।